केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है। और विश्व के किसानों के लिए वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो किसानों के हित के लिए भी हो और उपज अच्छी हो और जनता के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। वो जो किसानों की अपनी सहकारी संस्था है, उसने ये कदम उठाया कि हम नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव फर्टिलाइज़र लेके आएंगे। चाहे बादल हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, सब चीज़ को हम स्वच्छ करें तो उसको हम बोलते हैं सामूहिक स्वच्छता। तो ये इस पर काफ़ी शोध किया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नैनो उर्वरक उसी श्रृंखला की कड़ी में उत्पाद बनाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सत्यनारायण यादव, योग गुरु हैं और लंबे समय से योग, प्राकृतिक चिकित्सा और कृषि विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इफ़को कंपनी के कोलैबोरेशन में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इफ़को एक ऐसी कंपनी जो उपज के लिए, खेती के लिए दवाएं बनाती है, खाद बनाती है और नई नई तकनीक के ज़रिए कैसे जो है स्वस्थ रखना है पूरे देश को, कृषि को कैसे स्वस्थ रखना है, उपज को कैसे अच्छा बनाना है, उस पर काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, थैंक यू जी। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो खाद बनाती हैं, दवाएं बनाती हैं, केमिकल बनाती हैं खेतों के लिए, उपज के लिए। आपने इफ़को को ही क्यों चुना? मुझे जब ये पता चला कि इफ़को एक ऐसी कंपनी है, सहकारिता की एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर का है और विश्व के किसानों के लिए वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो किसानों के हित के लिए भी हो और उपज अच्छी हो और जनता के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा उत्पाद है उर्वरा शक्ति या उर्वरक या खाद, तो हमें ऐसी रुचि हुई कि हम भी समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम भी समाज को कैसे स्वस्थ रखा जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो देखा कि एक ऐसी उर्वरा शक्ति, एक उर्वरक बनाए जैसे नैनो यूरिया है, DAP है, सागरिका है वगैरह। तो वो ऐसी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है क्योंकि इनके पास छोटे स्तर पर नहीं, विश्व स्तर की बहुत बड़े लेबोरेटरी है और बहुत बड़े वर्कशॉप है जो पूरे विश्व स्तर के लोगों को खाद सप्लाई करते हैं या दवाइयाँ सप्लाई करते हैं या कैसे समाज के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएँ, खाद्यान्न तैयार किए जाएँ, उसके लिए इफ़को काम कर रही है। तो विशेषताएं आप बता रहे हैं कि वो यही विशेषताएं जिसने आपको आकर्षित किया और उनके कोलैबोरेशन में आप काम कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है सत्यनारायण यादव जी, अभी तक लंबे समय से आप काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, अभी तक क्या कुछ कार्य आपने किए हैं इफ़को के साथ मिलकर? इफ़को के साथ जैसे हमने इससे पहले भी यही किया था कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए या युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए हमने यही किया है कि कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे सबको जागरूक किया जाए स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति या स्वच्छता के प्रति योग के द्वारा। तो हमने एक ऐसा योजना बनाया कि ऋषि विद्या और कृषि विद्या, चूँकि हमारे ऋषि विद्या से संबंध है योग, आध्यात्म, प्राणायाम, आयुर्वेद वगैरह। तो कृषि प्रधान देश है हमारा और ऋषि प्रधान भी देश है रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों विद्याओं को अगर समन्वय के साथ जोड़ करके अगर समाज को परोसा जाए तो हम समझते हैं कि समाज का सही मायने में सही कल्याण होगा। इसलिए हमने इफ़को के साथ मिल करके आज तक ये काम किया है कि जो योग शिविर जहाँ जहाँ हम लगाते थे, योग प्रशिक्षण देते थे आयुर्वेद के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, गाँव में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्लबों में, होटल में, हॉस्पिटल में, हर जगह में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इफ़को के उर्वरक को भी साथ में हम जोड़ें, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसानों के लिए विषय है, हमें क्यों विद्यार्थियों के बीच में, गाँव के बीच में या संगठनों के बीच में, कार्यालयों में क्यों कर रहे हैं। ये लोग ज़रूर सोचेंगे, चलिए ये तो किसानों के लिए है, कैसे मुझे फ़ायदा होगा, कैसे शहरों में लोगों ने रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, कैसे युवाओं को फ़ायदा होगा, कैसे बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। ये निश्चित तौर पर जो लोग देख रहे हैं वो समझना भी चाहेंगे। आप जो कर रहे हैं या फिर इफ़को जो प्रोडक्ट बना रही है, उनका फ़ायदा आम जनता को और समाज को कैसे होने वाला है? इसलिए हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और करना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और सबको जानना चाहिए। और मैं तो सबसे हर कार्यक्रम में यही अपील करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ
कि इसके बारे में किसानों को जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है। जैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसा हम खाना खाते हैं, आजकल सबको मालूम है कि चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे जो भी खाद्य पदार्थ है वो किसान तैयार करता है। वो किसी फैक्ट्री में प्रोसेस फूड तो हम लोग खाते हैं और खा करके उसका नतीजा सबको सामने है। जितना भी आजकल हम खाने पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम ही चाहते हैं कि जितना भी किसान तैयार करता है खाद्यान्न, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियां, चाहे फल हो, उसमें ज़रूर कोई ना कोई खाद डालता है। और वो खाद में यूरिया अधिकतर होती है, चाहे जो भी खाद होती है, पेस्टिसाइड होते हैं या कीटनाशक होते हैं, उनका प्रभाव इतना बुरा पड़ रहा है कि वो जा कर के जब ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन के जितने भी जीवाणु, केचुआ वगैरह जो पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते थे, वो सारे के सारे मर गए। और उतना ही नहीं, उन पौधों में वो नाइट्रोजन जो यूरिया में पाया जाता है, वो पौधों ने सोखा, उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद जो खाया उसको, अनाज, फल या सब्जी या फूल या फल, तो उनके अंदर भी उसका कुप्रभाव पड़ा, जिससे किडनी खराब हुई, लिवर खराब हुआ, बहुत तरह तरह की बीमारियाँ, हार्ट अटैक होना, कैंसर होना उसका मुख्य कारण है। तो हमने यही निर्णय लिया, विचार किया कि योग के प्राणायाम के साथ साथ अगर हम इस इफ़को के बनाए हुए उस खाद का, नैनो यूरिया, सागरिका और DAP का प्रयोग करना, किसानों को जागरूक करें। और हम सभी से अनुरोध करें, हर विद्यार्थी, हर वकील, हर डॉक्टर, समाज सेवक, व्यापारी, कर्मचारी, जो भी आम आदमी, सब लोग मिल कर के उस इफ़को के बनाए हुए नैनो के बारे में किसानों तक पहुंचाएं बात को, उनको जागरूक करें। तो उससे क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर किसान जब उस यूरिया को छोड़ करके, दानेदार यूरिया को छोड़ के इस लिक्विड यूरिया को प्रयोग करने लगेगा, तो आने वाले समय में हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी जहरीला होने से। और वो खाद जो नाइट्रोजन है वो पानी में जा कर के पानी को भी जहरीला बनाता है, नाइट्रेट मिला देता है। और वही पानी जब किसान सिंचाई करता है या हम लोग खाने पीने प्रयोग करते हैं, तो उसमें वाष्पीकरण होकर के, खेतों में से जब सूख के पानी जाता है वायुमंडल में, तो वाष्पीकरण होकर के, वेपोरेशन होकर के वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन बन जाता है, जहरीला पदार्थ, तो हम लोग सांस ले रहे हैं। तो हमारा इसलिए ज़्यादा ध्यान गया कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, हम लोग जल क्रियाएँ कराते हैं, हम लोग मड पैक करते हैं। तो जो हमारा माध्यम है स्वस्थ रखने का, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, वो सब प्रदूषित होता जा रहा है, ये खाद के कारण मुख्य रूप से। बाकी उद्योगों के कारण भी हो रहा है, बहुत से कारणों से हो रहा है, लेकिन उसको मुख्य कारण है कि नाइट्रोजन के कारण। तो हम चाहते हैं कि अगर हम सबसे अनुरोध करते हैं योग सिखाने के साथ साथ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ, कि सब लोग किसानों को जागरूक करिए, चाहे गांव से कनेक्टेड हैं, चाहे संबंध है, जुड़े हुए चाहे नहीं, हर किसान, हर आदमी अगर 10-10 किसानों को समझाना शुरू कर दे, तो हमारा आज का किसान अगर सुशिक्षित हो गया और आने वाले दिनों में अगर 100%, तो जो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं ना लोग, कि हमारा बिना अपने फार्म हाउस का है, लोग बोलते हैं कुछ लोग, या फैब इंडिया से खरीदते हैं, तो वो अनाज, वही आटा, वही दाल चावल सबको आम आदमी को मिलने लगेगा। क्योंकि किसान, चाहे पालक हो, चाहे सब्जी हो, चाहे सलाद हो, वही किसान तैयार करता है। यूरिया की जगह नैनो यूरिया प्रयोग करेगा, जो कि मिट्टी में नहीं डाली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हर कार्यक्रम में हम इफ़को के एक प्रतिनिधि को, अधिकारी को, विद्वान को जरूर हम बुलाते हैं, ताकि वो किसानों को अपने टेक्निकल तरीके से, तकनीकी तरीके से वो जब समझाते हैं, तो हमारी तो ऋषि विद्या और वो कृषि विद्या को जब समझाते हैं, और हम विद्यार्थियों को ऐसी जगह पर हम प्राथमिकता देते हैं जो गाँव के विद्यालय हैं, गाँव के स्कूल हैं, चाहे गाँव के लोग हैं, चाहे किसान हैं। तो हम चाहते हैं कि सच में किसान सुशिक्षित हो जाए और इस खाद का प्रयोग करें, ताकि सबको जैविक आहार मिले। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी, बहुत सारी जानकारियां आपने दे दी और निश्चित तौर पर आप लोग काम आएंगी। तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो डॉक्टर साहब जो ये पूरा अभियान चला रहे हैं, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और कृषि विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ एक कैटेगरी को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, सिर्फ किसान को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश में, समाज में जो भी कैटेगरी के लोग रहते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, युवा हो, कोई भी हो, खाना हर कोई खाता है। और जो खाना खाया जाता है वो किसान पैदा करता है। और जब उपज होती है, जब कृषि हो, जब खेती होती है, तो उसमें जो दवाएं डाली जाती हैं, जो उसमें खाद डाली जाती है, उनकी गुणवत्ता बेहद अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा देश स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा। केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है।
तो इसका जो उर्वरक बनाने की जो एक अग्रणीय संस्था इफ़को, जो किसानों की अपनी सहकारी संस्था है, उसने ये कदम उठाया कि हम नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव फर्टिलाइज़र लेके आएंगे, जो कि सारी पारिस्थितिक तंत्र को देखते हुए पीएच का घटना बढ़ना यानी पानी का क्षार, या मिट्टी के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, जीव जंतुओं की संख्या कम हो गई है, या आपको टेम्परेचर बढ़ने के कारण से हो रहा है, इन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से अपना कार्य करे। तो ये इस पर काफ़ी शोध किया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नैनो उर्वरक उसी श्रृंखला की कड़ी में उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इफ़को की हम लोग बात कर रहे हैं। इफ़को में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। सत्यनारायण यादव जी, एक टेक्नोलॉजी हमने सुना था, नई तकनीक लाया है कि किसानों को अब जो दवाई है वो खेतों के अंदर घूम घूम कर नहीं डालनी पड़ेगी। एक ड्रोन सिस्टम आया है जो महज कुछ ही रुपए में आएगा किराए पे और पूरे खेत में सिस्टमेटिक तरीके से बराबर बराबर दवाएं डालेगा। इसके बारे में ज़रा बताएं। इसके बारे में भी हम किसानों को जागरूक करते हैं कि जैसे किसान लोग क्या कहते हैं, हम लोग जब गांव में जाते हैं शिविर लगाने तो कहते हैं हम तो हाथ से डाल देते दानेदार, बहुत आसान होता है और ये छिड़काव के लिए हमारे पास ना मशीन है और ना हमें तरीका मालूम है। तो हम उनको ये भी समझाते हैं और जो इफ़को के अधिकारी होते हैं वो भी समझाते हैं कि हम यही बात बतानी होती है और हम विद्यार्थियों के माध्यम से कहते हैं कि अपने घरों में, अपने गाँव में ज़रूर बताओ किसानों को कि केवल 150 रुपया किराए पर, 150 रुपया में 1 एकड़ छिड़कता है ड्रोन। और छिड़कने की विधि इतनी सरल है कि आप केवल अप्लाई करिए और हर गांव में कोई ना कोई एक प्रतिनिधि होता है इफ़को का, या प्रधान से, मुखिया के माध्यम से आप इफ़को का कार्यालय होता है हर ज़िले में। अभी तो इसका विकास होता चला जाएगा, हर गांव-गांव तक इसकी बात पहुंचेगी। तो हम ये समझाते हैं कि आपको छिड़काव के लिए बहुत सस्ता तरीका है। आप इफ़को के कार्यालय से संबंध स्थापित कीजिए और उनसे निवेदन करिए तो 5 एकड़, कम से कम 5 एकड़ के लोग मिल जाएं, छोटे छोटे किसान, तो ड्रोन आ जाता है। 150 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से लेता है और उसकी विशेषता है कि इतना अच्छी तरह से वो सिंचाई करता है, छिड़काव करता है कि 1 इंच भी छूट नहीं सकता, कंप्यूटराइज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये नैनो यूरिया DAP की विशेषता है कि एक ही बार छिड़कने के बाद वो फसल में संग्रहित रहती है वो ऊर्जा, और जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब तक वो उसको पौष्टिक पदार्थ देता रहता है। तो सबसे बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी मेरा यही है, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बताई हैं, आपने बताया कि कैसे दवाई बनती है और कैसे वो खेती में असर करती है। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो विजन क्या है, आपका विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, किस तरह का बदलाव आप देश में देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार नारा दिया था, उसको आज साकार रूप दिया जाए। स्वस्थ समाज का निर्माण हम लोग करें, क्योंकि जो समाज जितना, जो देश जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही वो आर्थिक रूप से भी हर दृष्टिकोण से स्वस्थ होगा। तो हम स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हम इफ़को के उस उर्वरकों को चाहते हैं कि हर किसान प्रयोग करें और आने वाला समय स्वस्थ समाज को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सफलता प्राप्त करें। दूसरा कि हम जो वहाँ कार्यक्रम करते हैं उसमें 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, तो हम वृक्षारोपण जरूर करते हैं। तो वृक्षारोपण करने से ये होता है कि जो भूजल है वो सामान्य स्थिति में आ जाता है, जो रेगिस्तान है वो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तीसरा कि जो पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल में दूषित पदार्थ आते जा रहे हैं, उनको शोषित करता है और शुद्ध वायु देता है। तीसरा कि हर तरह से हरियाली जब बढ़ेगी, कुल मिला के हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, चाहे नदी हो, चाहे समुंदर हो, चाहे झील हो, चाहे झरना हो, चाहे बादल हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, सब चीज़ को हम स्वच्छ करें तो उसको हम बोलते हैं सामूहिक स्वच्छता। और एक व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी हम लोग 1-1 किलो बताते हैं, कैसे नाखून साफ करना है, कैसे दांत साफ करना है, कैसे विचारों को शुद्ध रखना है, कैसे आचरण को शुद्ध करना है, कैसे खाना शुद्ध करना है, सब कुछ हम ट्रेनिंग देते हैं। और वो जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको हम सात्विक आहार भी देते हैं, इसलिए कि ऐसे बनाना है, उनको हम सिखाते भी हैं और इसकी आदत पड़े, उसका लाभ मिले। तो हम स्वस्थ आहार देना, रोज़ नियमित कैसे स्वस्थ रहेंगे, तो दूसरा प्राणायाम कैसे करना है, आसन कैसे करना है, तीसरा कि आप वृक्षारोपण करें हर अवसर पर, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जो भी शुभ लक्षण हो। एक पेड़ माँ के नाम, जो मोदी जी ने भी चलाया। हाँ जी, उनके नारा को हम चाहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाया जाए और हर रोज़ एक पेड़ लगाए कोई, तो बहुत अच्छा है, ताकि जितनी भी जगह खाली है
वहाँ पेड़ों से भर जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए सर। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ योग गुरु डॉक्टर सत्यनारायण यादव, जिन्होंने बताया कि उद्देश्य यही है इफ़को के साथ काम करने का कि पर्यावरण स्वच्छ बने, देश सुरक्षित बने, स्वस्थ बने और देश समृद्ध बने। और ऐसा तभी हो पाएगा कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। और इफ़को कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार होता है, जिस तरीके से लोग विश्वास करते हैं, तो गुणवत्ता में वाकई दम है। और कैसे ये काम करते हैं ये सत्यनारायण यादव ने बताया है, और इनकी जो मुहिम है उसके साथ हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम भी वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इफ़को के किसी बड़े अधिकारी से भी हम बातचीत करें और ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आएँ। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।